गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एमजी चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए मैं क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर लेके आया हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम गुड गौरव, हाउ आर यू। होप आप अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फटाफट सभी लोग आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्यूब और क्यूबॉइड, और इसमें कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट करेंगे और क्वेश्चंस के साथ ही सीखते जाएंगे। और साथ ही साथ में मैंने वैरायटी ली है, क्यूब के कुछ क्वेश्चंस, क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस, और क्या क्या डिफरेंट वैरायटीज़ आ सकती है, सारी वैरायटीज़ हम लोगों ने आज यहाँ पर कवर अप की हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। जब तक अगर आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार नमस्कार हर्षित जी, नमस्कार सभी लोगों को। गुड इवनिंग पनाका, गुड इवनिंग जी, पनाका जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ज़ाया नहीं करते हैं। और जो हमारा पहला प्रश्न है क्यूब और क्यूबॉइड का, वो ये रहा आपके सामने। और ध्यान से देखिए, एक ये पहली वैरायटी है जिसमें कि सिंपली क्वेश्चन एक आ जाता है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को या क्यूब को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो आता है वो आ जाता है नंबर ऑफ क्यूब्स पर, कि अगर आपके सामने एक बड़ा सा क्यूब है, घन एक बड़ा सा, और इसको अगर कट किया जाता है, और कट करके जो है इसको कट करने के बाद छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में तोड़ा जाता है, और उसका भी अगर डायमेंशन दिया हुआ है, तो अगर वो छोटे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पता लगाने हों तो हम कैसे पता लगाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ कि अगर मैं एक कट जो है इस एक्स एक्सिस पर, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इस पे एक कट मारता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके दो पीस में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक कट अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर मारता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, दो आपके पास पीस थे जिसको आपने दो दो हिस्सों में तोड़ दिया। ध्यान से देखिए अब आपके कितने टोटल पीस बन गए, 1 2 3 4। और जब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक और कट मार देते हैं जेड एक्सिस पर, तो ध्यान से देखिए अब टोटल कितने पीसेस बन गए, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि मैंने एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर जो कट यहाँ पर मारे हैं, मैंने एक एक और एक कट मारा। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि जब एक्स पर मैंने एक कट मारा था तो मेरे दो पीस बन गए थे। अगर मैं सिर्फ अकेला वाई पर एक कट मारता तो भी दो पीस बनते, अकेला जेड पर कट मारता तो भी दो पीस बनते। लेकिन अगर जब मैंने एक्स के साथ वाई पर भी कट मार दिया, तो यहाँ पर जो पीसेस बने थे वो कैसे हो गए थे कि जितने कट होते हैं उसमें हम एक जोड़ देते हैं, जितने वाई पर कटते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, जितने जेड पे कटते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल कितने कट हो गए, टोटल कट एक 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 थे, लेकिन पीसेस कितने हो गए, टोटल 8 पीसेस हो गए। तो नंबर ऑफ पीसेस या पीसेस की संख्या पता अगर लगानी हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको कट्स गिवन होते हैं, और कट से आप क्या निकाल सकते हैं, पीसेस निकाल सकते हैं। और कैसे निकालना है, आपको जो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर जितने कट दिए होंगे उन कट में आप एक जोड़ेंगे और सभी का आप गुणा कर देंगे। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पीसेस या टोटल घनों की संख्या जो है वो पता लग जाएगी। ये जो एक है, ये ध्यान से देखिएगा, कट जो है वो ये एक कट यहाँ दिया हुआ था, ये एक कट यहाँ दिया हुआ था, एक कट यहाँ दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर कटों की संख्या बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर 3 3 कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए 3 3 कट कर देता हूँ हर एक्सिस पर। मैंने हर एक्सिस पर क्या कर दिया, 3 3 कट कर दिए। जब मैंने 3 3 कट कर दिए तो कट की संख्या क्या हो जाएगी, 3 3 3, उसमें एक एक जोड़ूंगा तो 4 4 4, टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 64 जो है वो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, टोटल पीसेस आपके कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। ध्यान से देखिए कट कितने थे, 1 2 3, 3 कट के कारण उस एक्सिस पर 1 2 3 4,
4 पीसेस बन रहे थे और जितने पीसेस बन रहे थे वही आप क्या कर रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो या गुणा कर रहे हो टोटल घनों की संख्या पता लगाने के लिए। आप कट से जाओ या आप घन यहां पर काउंट कर लो कि y एक्सिस पर या z एक्सिस पर कितने घन है, 4 हैं। यहां पे काउंट किया 1 2 3 4 यहां पर घन है, 4 ऐसे में 4 ऐसे में 4 ऐसे में, तो सबको हमने यहां पर गुणा कर दिया 4 4 4। अगर ये संख्या अलग अलग हो, अगर यहां पर क्या बन रहे हो, घन ना बन के क्यूबॉइड बन रहे हो, क्यूब ना बन के क्यूबॉइड बन रहे हो, अगर यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, तो हम 4 में 3 का और 2 का गुणा कर देंगे और टोटल संख्या जो है क्यूबॉइड की वो हमें पता लग जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ये एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला लगाना है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आगे अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है या इससे अलग हटके कोई प्रश्न बनता है तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला 15 सेंटीमीटर का क्यूब था, मतलब ये जो यहाँ पर साइज है इसका बड़े वाले क्यूब का, ये कितना है, ये 15 है, ये भी कितना है 15 है, और ये भी कितना है 15 है। हमने यहाँ पर देखा कि मैंने उसको 3-3 सेंटीमीटर के पीस में कट कर दिया, मतलब 3-3-3-3 ऐसे करके, और अगर 3-3 से कट किया तो ध्यान से देखिए 3 पंचे 15 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर भी 5 पीस होंगे, यहाँ पर भी 5 पीस होंगे, 5 पीस होंगे। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 जो है वो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा। यस, क्या कुछ लोगों का यस, नितेश जी ने मुझे आंसर दे दिया था। तो एक तो ये तरीका है कि जो साइज़ है उस साइज़ को मैंने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया उस छोटे घन के साइज से या क्यूब के साइज से, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि उस 15 सेंटीमीटर की साइड पर कितने घन आ रहे होंगे, ये मुझे पता लग गया। एक और फॉर्मूला है टोटल पीसेस पता लगाने के लिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। टोटल पीसेस अगर पता लगाने हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, और उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला मतलब स्मॉलर क्यूब। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम 15 गुणित 15 गुणित 15, और भाग दे दिया मैंने किससे, 3 गुणित 3 गुणित 3 से। तो देखो एक तरह से बना क्या, 5 गुणित 5 गुणित 5, और यही मैंने किया हुआ है कि मैंने एक बार में इसको भाग दे दिया, 5 जैसे मिला 5 को 3 बार गुणा कर दिया, आपका 125 जो है वो आंसर आ गया। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर जो है वो 125 है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, एक 12 सेंटीमीटर का कलर्ड क्यूब है, उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए कि जो एक यहां पर सारी साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर की है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जब मेरा जो भी बड़ा वाला क्यूब होता है, अगर क्यूब है तो हर साइड जो है वो उसकी सेम होती है, 12 12 और 12। यहां पर हर साइड में जितने क्यूब्स या जितने पीसेस या जितने घन हैं वो मैं कैसे निकालता हूं, मैं 12 को उस 2 से भाग दे दूंगा, 12 को 2 से भाग दे दूंगा और मुझे ये 6 मिल गया। इस 6 को मैं n नाम दे देता हूं। n मतलब क्या हुआ, n वो नंबर है जो हमें ये बताता है कि उस एक साइड पर हमारे पास 6 घन या 6 क्यूब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर ये 12 की जगह छोटा होता, ये क्यूब की जगह क्यूबॉइड होता, यहाँ पर मान लीजिए 10 होता, तो यहाँ की ये जो n वैल्यू आ जाती वो कम आ जाती, यहाँ पर कितनी आ जाती, 5 आ जाती। मान लीजिए ये 16 होता तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाता, यहाँ पर 8 आ जाता। तो जब क्यूबॉइड वाले केस में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो n होगा ये अलग अलग होगा, x एक्सिस का अलग होगा, y एक्सिस का अलग होगा और z एक्सिस का अलग होगा। वहाँ पर हम 3n पर काम करेंगे। लेकिन जब क्यूब या घन होता है तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो तीनों साइड के लिए, चाहे वो x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, z एक्सिस हो, तीनों के लिए क्या रहती है, सेम ही रहती है। 3 से अधिक में हमेशा 0 होगा। 3 वाले का सर फिक्स है 8। नितेश जी ये तो फिक्स मतलब देखिए फिक्स कुछ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वैरायटी अगर डाल दी जाए तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ऐसे हमेशा रटना नहीं है कि इसमें फिक्स होगा, यही आंसर होगा, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन में अगर वैरायटी आ गई, इसलिए हमें पहले पढ़ना है, पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सरफेस पेंटेड। सबसे पहले ये देखो, अगर 3 सरफेस पेंटेड के बारे में बात की जा रही है तो 3 सरफेस पेंटेड
सबसे पहले मैंने ये देखा कि जब मैंने इसको कट किया है और 6-6 पीसेस आने वाले हैं, इसका मतलब मैंने 5-5 कट किए होंगे। जितने पीसेस उससे एक कम क्या होगा, कट होगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर कट पड़े होंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर कट होंगे। 1 2 3 4 5 ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा, पूछा क्या गया है, 3 सरफेस पेंटेड। सबसे पहले यहां पर ये देखो कि ये जो कॉर्नर वाले आपको क्यूब दिख रहे होंगे, ये जो कॉर्नर वाले क्यूब दिख रहे हैं, ये कॉर्नर वाले ही क्यूब है। इसका एक नीचे वाली सरफेस है जो पेंटेड है। ये कॉर्नर वाले सारे क्यूब ऐसे होंगे जिनकी क्या होगी, 3 सरफेस पेंटेड होगी। एक क्यूब हमको पीछे दिख नहीं रहा है, तो यहां पर अगर हम बात करें, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 ऐसे पीसेस होते हैं जिनकी 3 सरफेस क्या होती है, पेंटेड होती है। यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अगर एक ही पीस होगा, अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक ही पीस होगा, ये कब होगा, जब हम क्यूबॉइड पर जाएंगे। क्यूबॉइड पर अगर मेरा यहाँ पर n का वैल्यू एक ही है, तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग काउंट नहीं होंगे, तो वहां पर वैरायटी आ सकती है। लेकिन इस क्यूब में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 4 ऊपर अलग हैं, 4 नीचे अलग हैं, तो यहाँ पर आंसर हमेशा 8 ही होगा। इस पॉइंट को हमेशा हमें याद रखना है। तो यहाँ पर 3 सरफेस पेंटेड जो है वो हमारा हमेशा आंसर कितना देने वाला है, 8 देने वाला है। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है कि 2 सरफेस पेंटेड कहां पर है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 सरफेस जो पेंटेड होती है वो आपकी यहां पर जो भी ये जो कॉर्नर्स दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भी कॉर्नर दिए हुए हैं, इन कॉर्नर को ये जो जोड़ने वाली लाइन है, इन कॉर्नर को जो जोड़ने वाली लाइन है, इन लाइन पर ही वो वाले क्यूब या घन अवेलेबल होते हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड होती है। ध्यान से देख सकते हैं आप, ये देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। लेकिन हमने देखा कि इस लाइन पर कॉर्नर के भी 2 पीसेस हैं जिनको हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, जिनकी 3 सरफेस पेंटेड थी। इसका मतलब इस लाइन पर जो कि हमने देखा था कि उस पर कितने पीसेस हैं, उस पर n पीसेस हैं, और n अगर पीसेस हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इस n में से मैं 2 कॉर्नर वाले क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इस n में से मैं 2 कॉर्नर वाले घटा दूंगा, और जैसे ही मैं 2 कॉर्नर वाले घटाऊंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा, मुझे पता लग जाएगा यहाँ पर कि जो दो सतह रंगी हुई होंगी जिन घनों की, उसकी संख्या जो है वो हमें यहाँ पर पता लग जाएगी। ध्यान से देखिए, इस एक एज पर या इस एक लाइन पर n का वैल्यू हमारा कितना था, 6 में से 2 को घटाया, कितना आ गया, 4। इस पर 4 पीसेस हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऊपर आपकी 4 लाइनें हैं ऐसी, नीचे भी 4 लाइनें होंगी, उनको जोड़ने वाली भी 4 लाइनें होंगी, तो 4 4 8 4 12, टोटल लाइनें 12 होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि आपको इस n में से 2 घटाना है, और ये 2 कौन से घटाए हमने, कॉर्नर वाले जो थे, कोने वाले जो थे वो घटा दिए, और 12 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 12 यहाँ पर टोटल क्या है, 12 टोटल यहाँ पर लाइन है। ठीक है नितेश जी, अगर आपको ज़्यादा पता है ना, सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर अगर लिखने हैं, तो फिर क्या मतलब है, आप पढ़ने ज्ञान लेने आए हैं या क्या ज्ञान देने आए हैं, बताइए, है ना। सबको, बहुत सारे लोगों को कुछ पता होगा, लेकिन आप यहाँ पर ये वेट करिए कि आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। तो लर्निंग के लिए हमें अटेंड करना चाहिए क्लास, हमें अपना ज्ञान दिखाने के लिए क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया करिए, है ना। आप टीचर का ज्ञान चेक करने मत आइए, टीचर का ज्ञान आपसे बहुत ज़्यादा है ना। मैं 10 साल एक्सपीरियंस हूँ टीचिंग में, ये तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दूँ कि ये क्यूब है, इसको मैं यहाँ से चाकू रख के काट दूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन है तो कितने ऐसे पीसेस होंगे जो कट जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग लिखना चालू करूँ ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 216 यहाँ पर पीसेस हैं, 216 नंबर लिखे होंगे। मैंने अगर चाकू से यहाँ पर डायगनल टेढ़ा रख के अगर काटा है, तो यहाँ पर जो जो पीसेस कटे हैं उन पे कौन से नंबर लिखे, तो उनका जोड़ बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन एसएससी में नहीं आते, इसलिए आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, यस, नहीं तो पढ़ाने में तो देखो सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरली बहुत हाई लेवल पे मैं लेके नहीं जाऊंगा आप लोगों को।
अब ये फॉर्मूला आप लोग को बस याद रखना है और इसको याद नहीं रखना है, समझना है 12 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि 12 यहाँ पर हमारी क्या है, एजेस हैं या लाइन है जो कॉर्नर को टच करती हैं। -2 क्यों किया गया, क्योंकि कॉर्नर वालों को हमें हटाना पड़ेगा, हर लाइन में से कॉर्नर को हटाना पड़ेगा। हमें मतलब सिर्फ इस n-2 से है, ये बचे हुए जो कॉर्नर को हटा के बचे हुए जो हमारे पीसेस हैं हमें उससे मतलब है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है n-2 में 12 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 × 12 कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए हमारा यहाँ पर 48 ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वन सरफेस पेंटेड की बात करें तो वन सरफेस पेंटेड आपको कहां पर मिलने वाले हैं। वन सरफेस पेंटेड जो है, जब मैंने ये लाइन वाले हटा दिए जो कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और कलरफुल कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि वो सारे हट चुके हैं हमारे, ये सारे हट चुके हैं, ये हमारे 2 सतह रंगी हुई पीसेस हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें जो बीच में आपके यहाँ पर क्या बच रहे हैं, बीच में जो पीसेस बच रहे हैं, मतलब जो सरफेस पर पीसेस आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे पीसेस कैसे हैं, ये सारे पीसेस जो हैं वो वन फेस पेंटेड है जिसकी एक सतह रंगी हुई है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर ये n था, अगर ये n था और ये भी n था, अगर मुझे सिर्फ ये पता लगाना हो कि इस पूरी सतह पर कितने पीसेस हैं जो मुझे सामने दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगा, n × n, या मैं बोलूँगा 6 × 6 मतलब 36 है। ऐसे में 6 लोग बैठे हैं, उनके पीछे 6 लोग बैठे हुए हैं, टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 6 × 6 36 होता है। लेकिन मुझे पूरा पता नहीं लगाना है, मुझे ये पता लगाना है कि भाई एक सतह रंगे हुए पीसेस कितने होंगे। तो ध्यान से देखिए कि अब ये जो स्क्वायर का जो साइज़ है वो छोटा हो गया, ये जो n था अब n नहीं बचा, ये रहा हमारा जो साइज़ है, यहाँ पर साइज़ ये छोटा हो गया। अब जो इसका जो डायमेंशन हो गया वो कितना हो गया, ये यहाँ पर n-2 हो गया, यहाँ पर n-2 हो गया। और मुझे अगर टोटल पीस इस छोटे वाले स्क्वायर में पता लगाना है, वर्ग में पता लगाना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, n-2 × n-2 मतलब n-2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर मुझे पता लगाना है कि कितने पीसेस हैं, तो मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, इसकी n की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि क्या है, n-2 है, n-2 है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये यहाँ पर हो जाएगा n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो बात हुई एक सतह की, हमें ऐसी कितनी सतह देखनी है, टोटल सतह की अगर हम बात करें, 2 ऊपर होती है, एक आगे एक पीछे होती है, एक सीधे हाथ पे एक उल्टे हाथ पे, मतलब टोटल 6 सतह होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 - 2 का स्क्वायर गुणित 6, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 गुणित 6, और आपको पता है इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो है वो आपका 96 या 96 होगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर 2 सरफेस वाले का फॉर्मूला हमारा क्या बना था, हमारा फॉर्मूला बना था कि n में से 2 हमने घटा दिया। जैसे ही हमने n में से 2 घटा दिया था तो कॉर्नर वाले हट गए थे, और ऐसी कितनी एजेस थी हमारे पास, 12 एजेस थी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2 सरफेस पेंटेड का, या 2 सतह जिसकी क्या होती है, पेंटेड होती हैं। और ये फॉर्मूला क्या बन गया था कि हमने यहाँ पर दोनों तरफ से कॉर्नर का हटाया तो n-2 और n-2 बचा। दोनों को गुणा इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस स्क्वायर सतह पर कितने पीसेस होंगे वो पता लगाने हैं। तो इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, n-2 का गुणा हो गया, और ऐसी 6 सतह होती हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी एक सरफेस के बारे में बात आती है तो आपको एरिया से रिलेटेड काम करना है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों देखनी पड़ी, क्योंकि स्क्वायर था तो दोनों सेम होता है, आपने दोनों को क्या किया, गुणा किया। तो एक सरफेस में आपका एरिया से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको याद रखना है n-2 का होल स्क्वायर होगा, और ऐसी 6 सतह होती है तो गुणा कर दिया। जब 2 सरफेस के बारे में बात होगी तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि वो लाइन से रिलेटेड है, लाइन से रिलेटेड है तो डायमेंशन एक ही रहेगा, इसलिए पावर एक ही रहने वाली है। और क्योंकि ऐसी लाइन 12 अवेलेबल होती हैं तो गुणा क्या कर देंगे, हम 12 से कर देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब बात होती है नो सरफेस पेंटेड की, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर वाली सतह जो है वो पूरी क्या है, पूरा उस पर रंग पुता हुआ है, लेकिन अंदर जो है उस पर रंग नहीं पुता हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए,
मुझे एक आगे वाली सतह को हटाना पड़ेगा, मुझे एक पीछे वाली सतह को हटाना पड़ेगा, मुझे इस तरफ की एक सतह को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा मुझे कौन सी सतह को हटाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ की मतलब मैंने सीधे हाथ वाली एक पूरी सतह को हटा दिया। तो ये इसका डायमेंशन कितना था, पहले n था। एक सीधे वाला यहाँ पर पीस हटाया, इस तरफ से एक पीस हटाया, तो अब जो यहाँ पर पीस बचने वाला है वो कितना बचने वाले हैं, n-2 बचने वाले हैं। ऐसे एक ऊपर से सतह हटाई और एक नीचे से मैंने सतह हटा दी, एक ऊपर से सतह हटा दी और एक मैंने नीचे से सतह हटा दी। तो अब यहाँ पर जो डायमेंशन बचेगा वो कितना बचेगा, n-2 बचेगा। एक आगे की सतह हटा दी, एक पीछे की सतह हटा दी, तो अब यहाँ पर कितना पीस बचेगा, n-2 बचेगा। ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता लगाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। टोटल नंबर ऑफ पीस जब हमें पता लगाना था इस बड़े वाले क्यूब में, तो वो क्या था, n गुणित n गुणित n मतलब n क्यूब था। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, ये एक तरह से क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिया आपने। वैसे ही जब आपने ऊपर की पूरी एक एक सतह सब जगह से हटा दी, तो अब आपके पास एक छोटा यहाँ पर पीस बचा जिसका डायमेंशन n-2 और n-2 है। इसका मतलब जब यहाँ पर नो सरफेस पेंटेड के बारे में बात होगी तो वो छोटा हमें यहाँ पर एक घन पता लगाना है जिसका डायमेंशन n-2 है और n-2 इंटू n-2 तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसमें नो सरफेस पेंटेड या जीरो सरफेस पेंटेड का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 4 का क्यूब जो है वो 64 हो जाता है। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड का देखो फॉर्मूला ये रहा, जैसा कि यहाँ पर 2 माइनस करके निकाला था, यहाँ पर हमें पूरा पता लगाना है। n गुणित n कर देंगे तो यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला स्क्वायर कब बनता है और क्यूब बनता है। स्क्वायर मतलब जब एरिया से रिलेटेड होता है। यहाँ नो सरफेस में याद रखिएगा ये वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और वॉल्यूम से रिलेटेड होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। और जब सरफेस के बारे में बात आई थी, 1 सरफेस पेंटेड तो एरिया से रिलेटेड है, 2 सरफेस पेंटेड था तो लाइन से रिलेटेड था, और जब 3 सरफेस पेंटेड था तो सीधे सीधे कॉर्नर वाले पीसेस को हमें वहाँ पर देखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स। तो पहले ही बता दिया कि 216 पीसेस में हमने यहाँ पर तोड़ दिया, और हमें पता है कि 216 हमें कैसे मिला होगा, 6 गुणित 6 से मिला होगा। मतलब यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 6 होगा, ये हमें पता लग गया। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड। एक वर्ड यहाँ पर बोल दिया एटलीस्ट, कम से कम 2 सरफेस। कम से कम 2 सरफेस मतलब 2 सरफेस भी चाहिए और 3 सरफेस पेंटेड भी चाहिए। 2 सरफेस कहाँ होते थे, याद करिए, 2 सरफेस मतलब लाइन से रिलेटेड है, ये लाइन से रिलेटेड है। और 3 सरफेस किससे रिलेटेड था, कॉर्नर से रिलेटेड था। लाइन वाले में क्या था, n-2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि लाइन है तो पावर एक ही आती थी। इनटू कितनी लाइनें ऐसी होती थी, 12 होती थी। और 3 सरफेस कॉर्नर वाले तो हमेशा आंसर 8 ही होता था। जैसा कि हमने देखा n का वैल्यू 6 आ गया था, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 12 प्लस 8, 12 चौको 48, 48 में 8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर जो है वो 56 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा आंसर है। अनुराग सिंह जी 144 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, कम से कम 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हमें चाहिए होगा। और हमारा यहाँ पर आंसर, अच्छा ये 216 माइनस 144 कर दिया, ठीक है ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन में हमने ये देखा कि 2 सरफेस और 3 सरफेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 2 सरफेस का फॉर्मूला हमारा ये रहा, कॉर्नर वाले ये रहे, इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 8 है तो सीधे सीधे 8 ही आंसर होगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है मतलब 2 कॉर्नर के बीच में एक अगर पीस अवेलेबल है तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो कॉर्नर के पीस हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए 2 कॉर्नर के बीच में एक पीस अवेलेबल नहीं होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या केस होगा, तब भी 8 होंगे क्या, यस तब भी 8 होंगे। अगर मैं इस तरीके से एक कट लगाता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये भी कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, सारे के सारे क्या हैं, कॉर्नर वाले हैं। तो टोटल जो 8 पीसेज हैं सभी के सभी कॉर्नर वाले हैं। लेकिन अगर एक ऐसा पीस हम ले लें, एक ऐसा पीस ले लें जिसमें कि मैंने यहाँ पर 2 कट मार दिए और यहाँ पर मैंने 1 कट मार दिया, लेकिन मैंने
इस वाले y एक्सिस पर एक भी कट नहीं मारा। तो ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर का पीस हो गया, यहाँ पर ये कॉर्नर का पीस हो गया, यहाँ पर कॉर्नर का पीस हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर के पीस में 1 2 3 और नीचे वाली सतह, मतलब टोटल 4 सतह पर क्या लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है। ये 3 सतह रंगी हुई पीस नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये जनरली क्यूबॉइड वाले चैप्टर, अभी जब हम क्यूबॉइड के क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमें ये वाले केस देखने को मिलेंगे जहां पर क्या होगा, 4 सरफेस जो है वो रंगी होंगी। क्यूब वाले में जो है वो आपकी 3 ही सरफेस जो है वो रंगी होंगी। नेक्स्ट है, अ बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। ध्यान से देखिए, 125 है, मुझे पता है अगर 125 है तो ये 5 गुणित 5 गुणित 5 होगा। एन का वैल्यू मुझे पता लग गया कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। और उन्होंने बोला कि जो छोटे वाले जो क्यूब्स हैं उसका डायमेंशन उन्होंने दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर छोटा वाला जो क्यूब है वो 8 है तो उसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो छोटा वाला क्यूब होगा, छोटा वाला जो पीस होगा, उसका जो डायमेंशन है वो 2 सेंटीमीटर का है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका बड़ा वाला क्यूब है, जैसा कि हमने देखा उस बड़े वाले क्यूब में हमारे पास हर साइड पर 5-5 पीसेस या 5-5 घन होने वाले हैं। यहाँ पर 5 घन होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 5 होंगे। अगर ये छोटे वाले ऐसे पीसेस 5 इधर होंगे तो 2-2 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5 ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के क्या होंगे, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के 5 पीसेस होंगे। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, 5 पीसेस जो थे, एक पीस 2 सेंटीमीटर का है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 5 गुणित 2 जो कि हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है इसकी लेंथ, तो ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम पूछता तो 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आंसर 10 है और साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम भी पूछी जा सकती थी। अगला प्रश्न है, टू एडजेसेंट सर्फेसेस, एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक पीस बना देता हूं और क्या बोला गया है यहां पर कि 2 एडजेसेंट मतलब निकटवर्ती। तो अगर मैंने इसको रेड कर दिया तो इसका पड़ोसी जो है वो ये रेड हो जाएगा। 2 अदर एडजेसेंट सर्फेसेस आर पेंटेड ब्लू एंड 2 रिमेनिंग एडजेसेंट सर्फेस आर पेंटेड ग्रीन। इसका मतलब अगली जो 2 हैं वो उनको क्या कर दिया, यहाँ पर अगली जो 2 हैं वो ये वाली, ये ब्लू हो गई और इसके पीछे वाली को मैं ब्लू कर देता हूँ। मतलब आगे ये रेड है, उसके उस तरफ ब्लू है, ऊपर ब्लू है, तो दोनों ब्लू पड़ोसी पड़ोसी हो गए। और जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, वो ग्रीन हो गया। इसका मतलब नीचे वाली जो सरफेस है उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसको मैं यहाँ पर, नीचे वाला ग्रीन हो गया और इस तरफ बाएं हाथ पर जो हमारा सरफेस है वो भी ग्रीन हो गया। अब आगे क्या पूछा गया है, इसको 125 स्मॉलर क्यूब्स में क्या कर दिया है, कट कर दिया। मतलब हर सतह या हर लाइन पर क्या हो गया, यहाँ पर 5-5 पीसेस होंगे। एन का वैल्यू जो है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। फिर पूछा देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हुई है। मतलब स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड विथ रेड एंड ग्रीन कलर। 2 सरफेस एक तो पेंटेड चाहिए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेड एंड ग्रीन बोला है। मतलब एक लाल होना चाहिए और एक हरा होना चाहिए, एक लाल होना चाहिए। मार्शल जी हेलो हेलो हेलो। एक रेड और एक ग्रीन होना चाहिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में रेड और ग्रीन होता तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता और हम उसको भी सॉल्व करेंगे कि रेड और ग्रीन आएगा तो तब हम उसमें क्या आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेड एंड ग्रीन का मतलब क्या होगा, हमें ऐसे पीसेस चाहिए जिसकी 2 सरफेस पेंटेड, और हमें पता है 2 सरफेस पेंटेड कहाँ पर होती थी, लाइन पर होती थी। और उसमें से भी एक सरफेस रेड चाहिए, एक ग्रीन चाहिए। इसका मतलब हमें वो वाली लाइन चाहिए या वो वाली एज चाहिए जिसकी एक सतह रेड और एक ग्रीन हो। तो मैंने सबसे पहले देखा ये एक सतह जो है वो ऐसी है जिसमें एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन है। ये भी ऐसी है जिसमें एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन है। ये भी ऐसी है जिसमें एक तरफ रेड और एक तरफ क्या है, ग्रीन है। क्या इसके अलावा आपको कोई ऐसी सतह दिख रही है जिसमें रेड और ग्रीन जो है वो आपस में पड़ोसी है? तो हमने देखा कि n-2 तो हमारा एक लाइन की आंसर होता है जिसमें से 3 ही लाइन ऐसी हैं
जो कि हमारी इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रही है। n की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 में 3 का गुणा किया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 ऐसे पीस होंगे, रेड और ग्रीन 6 होगा सर। देखते हैं रेड और ग्रीन कितना होगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या बोला कि n-2 इंटू 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया और 9 हमारा आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगला प्रश्न जिसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें मैंने बोला कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता जिसमें बोलता रेड और ग्रीन बताइए, रेड और ग्रीन बताइए, तो ध्यान से देखिए रेड और ग्रीन का मतलब क्या होगा। एक तो मुझे ऐसे पीसेस चाहिए जिसमें कि क्या होना चाहिए, 2 सरफेस पेंटेड होने चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि 2 सरफेस पेंटेड तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें रेड और ग्रीन हमें दोनों चलेगा। रेड और ग्रीन क्या चलेगा, दोनों चलने वाला है। अब अगर हम ये बोलें कि 2 सरफेस पेंटेड कहाँ कहाँ होंगे, वो तो लाइन पे ही होंगे, ये तो क्लियर है। अब या तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन भी चल जाएगा, मतलब दोनों सरफेस पर क्या हो, दोनों सरफेस पर ग्रीन ग्रीन हो, दोनों पर रेड रेड हो, या एक ग्रीन और एक रेड हो, ये भी चल जाएगा। क्योंकि हमें क्या बोला है, 2 सरफेस पेंटेड वाली चाहिए जिसमें रेड हो या ग्रीन हो। अगर हम ये प्रश्न बना रहे हैं तो रेड हो मतलब दोनों जो है, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो हमने बोला, इसको ये तो पीले कलर है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बोला, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, जिसमें दोनों पीसेस में क्या होगा, यहाँ पर रेड कलर होगा, दोनों सरफेस पर क्या होगा, रेड कलर होगा। ये वाली तो हमें लेना ही लेना है, ये वाली लेना ही लेना है, और ये वाली लेना ही लेना है। सिर्फ क्या हो गया, यहाँ पर एक एज या एक लाइन और बढ़ गई। अगर हम एक और देखें कि भाई जो पीछे अगर ग्रीन ग्रीन की बात करें, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 3D फिगर थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, तो ये वाली जो लाइन होगी जिसमें कि आपको दोनों तरफ क्या होगा, नीचे ग्रीन और ग्रीन होगा, तो ये वाली लाइन भी हमको चाहिए। इसका मतलब 2 यहाँ पर लाइन या एजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और ये क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, n-2 इन 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और n का वैल्यू जैसा कि 5 था, तो 5 - 2 3 बच्चे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। गुड इवनिंग सौरभ जी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेड और ग्रीन के केस में क्या होगा। दोनों ही रेड चलेगा, दोनों ग्रीन भी चलेगा, और साथ ही साथ में रेड एंड ग्रीन भी चलेगा। क्योंकि और का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में। अगर मैं आपके घर पर आता हूँ और आपने बोला सर यू वांट टी और कॉफ़ी, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर मैंने कुछ आपके घर से पी के आया हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि भाई मैंने टी या बोला कि चाय ले आओ कॉफ़ी मत लाओ, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि कॉफ़ी ले आओ टी मत लेके आओ। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि दोनों लेके आ जाओ, मैं दोनों पी लेता हूँ। तो जब भी ए और बी या टी और कॉफ़ी का ऑप्शन होता है तो अकेला टी भी चलता है, अकेला कॉफ़ी भी चलता है, और दोनों भी चल जाता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैंने चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पिया हुआ है मिनिमम, तो इसका मतलब वो चौथा वाला केस कि दोनों नहीं चलेगा, वो यहाँ पर केस हमें नहीं लेना होता है। चलिए, सो नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, ये और वाला केस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। आपको 2 एजेस जो हैं वो अलग से एक्स्ट्रा और लेनी पड़ रही है। बट हमारा क्योंकि आंसर एंड वाला था तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। अगले प्रश्न में ध्यान से देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है, 2 एडजेसेंट सर्फेसेस या एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंगों से, तो ये हो गए आपके रेड रेड। फिर दिया हुआ है 3 सतह को पीले रंग से, तो अब यहाँ पर येलो जो है वो 3 सतह हो गई, और एक जो है सतह नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 216 मतलब ये हो गया 6 गुणित 6 गुणित 6, या मैं 216 का सीधा क्यूब रूट अगर निकाल दूं तो मैं सीधे सीधे क्या निकाल सकता हूं, n का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो सीधा जो है हमारे पास जो भी नंबर होगा या टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे उसका मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा, तो मुझे सीधा n का वैल्यू मिल जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा गया वो ध्यान से देखिए। प्रश्न है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो, मतलब ओनली वन सरफेस। और आपको पता है कि जब वन सरफेस की कहानी आती है तो हम एरिया से रिलेटेड देखते हैं, और एरिया मतलब हम देखते हैं उस सरफेस को। हमें पता है सरफेस टोटल 6 होती हैं, और जब एरिया से रिलेटेड होता है तो हमें पता है कि वो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है। अगर पूरे निकालने हो तो ये फॉर्मूला था, लेकिन हमें कंडीशन है सिर्फ लाल रंग वाले चाहिए। तो ध्यान से देखिए,
लाल रंग वाली सतह कितनी है, 1 2, सिर्फ 2 ही सतह है, तो पूरा का पूरा खेल जो है वो सिर्फ 2 ही सतह पर होगा। n का वैल्यू हमने 6 निकाल लिया था, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, और हमारी 2 ही सतह ऐसी हैं लाल रंग वाली, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का गुणा किया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया अनुराग जी, ठीक है। बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करो, आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, फॉर्मूला मन में कर लो, कोई कैलकुलेशन या पेन की जरूरत नहीं है, आप लोग यहां पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विथ येलो कलर। तो हमें सिर्फ ये देखना है ऐसी कितनी सरफेस हैं जिसमें सिर्फ येलो कलर पेंटेड है। तो हमें पता है येलो वाली कितनी थी, 1 2 और 3, तो अब आंसर कितना हो जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 3 या इंटू 3। तो n-2 कितना था, 4, 4 का स्क्वायर 16 था, 16 में 3 का गुणा करें तो 48 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पर क्या कोई पेन चलाने की जरूरत है, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर, ब्लू कलर मतलब एक ही सरफेस है, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, 16 में 1 का गुणा करना है और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यस नितेश जी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दिए। बाकी लोग भी कैलकुलेशन करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आप लोग यहाँ पर क्या करें, बस देखते जा रहे हो, आंसर सॉल्व भी करते जाओ, क्योंकि कोई पेन की जरूरत नहीं पड़नी है, पेन फ्री कैलकुलेशन ही होना है, पूरा पेन फ्री कैलकुलेशन होना है, एक बार बस अच्छे से समझ में अगर आ गया तो। अब कहानी आ गई है किसकी, क्यूबॉइड की। ध्यान से देखिएगा किसकी कहानी आ गई है, क्यूबॉइड की। 10 क्रॉस 12 क्रॉस 14, मतलब अब जो है आपको यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए, अब सभी में n बराबर नहीं आएगा। अब n की वैल्यू जो है ना वो nx, ny और nz, 3 अलग अलग n हमको मिलने वाले हैं, और जब 3 अलग अलग n हमको मिलेंगे तो उससे क्या काम होने वाला है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाला है क्यूबॉइड से, सिंपली काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है, लाल कलर कर दिया है, नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, 2 सेंटीमीटर साइड, और टोटल नंबर पूछा जा रहा है। तो एक तरीका क्या है, सीधे इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया और यहाँ से 7 मिल गया, 5 6 30 हो गया, 30 में 7 का गुणा गया, 210 हो गया। या हम सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ, टोटल क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ पीसेस अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं बड़े वाले की, 10 गुणित 12 गुणित 14, और छोटे वाले की वॉल्यूम से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो बात बराबर है, सबको 2 2 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 5 6 और 7, तो सीधे सीधे आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 210 हमारा आंसर आ चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 15 18 21 है, और इसको स्मॉलर क्यूब 3 सेंटीमीटर के साइड से काटा है, तो 5 6 और 7 गुणा कर देंगे, 30 और 7 फिर से वही आंसर आ गया है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, 210 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 12 15 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ध्यान से देखिए, 1 4 और 5। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कलर क्यूब के टोटल नंबर पूछा है, तो 5 चौको 20, आप यहाँ पर आंसर जो है वो सीधा सीधा 20 दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, कलर का पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर एक क्यूब बना लेना चाहिए। 3 12 15 का है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्यूबॉइड बनाता हूँ, मैं अगर यहाँ पर क्यूबॉइड बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको 15 बोल देता हूँ, मैं इसको 12 बोल देता हूँ, और इसको मैं अगर 3 बोल देता हूँ, 3 12 15, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ मतलब यहाँ रहेगा, यहाँ पर 4 पीस रहेंगे, 4 पीस मतलब यहाँ पर मुझे 3 कट करने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, 4 पीस मतलब 3 कट, ध्यान से देखिए 4 पीस हैं तो 3 कट कर दिए। 5 15, 15 को 3 से भाग दिया तो 5 आ गया, मतलब यहाँ पर आपके 4 कट होंगे तो 5 पीसेस बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये पीसेस बनने वाले हैं। अब क्वेश्चन अगला जो पूछा गया वो क्या पूछा गया था, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 सरफेस पेंटेड। बस ये कहानी जो है ना, अभी तक हम लोग 3 देख रहे थे, अब ये 4 सरफेस पेंटेड की कहानी कहाँ से आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 4 सरफेस पेंटेड कहाँ पर आने वाले हैं आपके, जहाँ पर एक सिंगल पीस होगा, 1 2 3 4, देखो 4 सरफेस पेंटेड है,
1 2 पीछे 3 और नीचे 4, ऐसे ये भी 4 ये भी 4 होगा, तो टोटल देखो कितने पीसेस हो गए यहाँ पर, टोटल 4 सरफेस पेंटेड वाले 4 पीसेस होंगे, 4 सरफेस पेंटेड वाले 4 पीसेस होंगे, और 3 सरफेस पेंटेड वाले हमारे 8 पीसेस होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। सो यहाँ पर हमारा जो है 4 सरफेस पेंटेड वाले कितने आंसर हो गया, यहाँ पर 4 आंसर हो गया। 2 सरफेस पेंटेड, हमें पता है 2 सरफेस जो है वो कहाँ पर होते हैं, वो लाइन में होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉर्नर वाले माइनस करने पड़ते हैं। कॉर्नर वाले माइनस करने पड़ते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है हमारा डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये n-2 हो गया, ये भी आपका n-2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको n-2 करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए क्या इस लाइन पर n-2 आपका हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पीस है। 1-2 करोगे तो आपका ये तो नेगेटिव चला जाएगा। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें आप कि आपकी ये वाली जो लाइन है, 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 और एक और पीछे होगी, मतलब ऐसी 4 लाइनें इधर हो गई, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, और पीछे एक और हो गई, मतलब टोटल 8 लाइन्स आपकी ऐसी होंगी जिन पर आपके 2 सरफेस पेंटेड जो है वो पीसेस होंगे। टोटल सारी 12 लाइनों पर 2 सरफेस पेंटेड पीसेस नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक, अच्छा ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्यों गलत बोल दिया मैंने, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 और 3 सरफेस पेंटेड है। यहाँ पर ये कितने हैं, 3 सरफेस पेंटेड है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 सरफेस पेंटेड नहीं आने वाला है, मुझे लगा यहाँ पर 3 सरफेस पेंटेड है क्या, नहीं, ये आपका जो है 2 सरफेस पेंटेड की बात कर रहा है। तो 2 सरफेस पेंटेड जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी में जो है आपको कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पर 3 सरफेस पेंटेड मिलेंगे क्या, बताइए। 3 सरफेस पेंटेड जो है, 3 साइड वाले नहीं, 2 वाले जो है ना वो यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चल रहा है। यहाँ पर आपका 4 सरफेस पेंटेड चल रहा है, 3 सरफेस पेंटेड चल रहा है, और यहाँ पर आपका जो है 2 सरफेस पेंटेड रहेगा। ध्यान से देखिए 2 सरफेस पेंटेड आपको कहाँ मिलने वाले हैं, हमने जो अभी काउंट कर लिया वो कौन से हैं, ये जो पीला हमने मार्क किया था जो लाइन पर आने वाले हैं, जो ये लाइन पर आने वाले हैं, ये 3 सरफेस पेंटेड है, ना कि आपके 2 सरफेस पेंटेड है। 2 सरफेस पेंटेड जो है वो ध्यान से देखिए सरफेस पर आने वाले हैं, जो ये बीच में है, इसी के पीछे ध्यान से देखिए वहां पर एक सरफेस पेंटेड होगी और यहाँ पर एक सरफेस पेंटेड होगी। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने, 6 ऐसे पीसेस होंगे। इसकी एक ऊपर सतह पेंटेड है और नीचे एक सतह पेंटेड होगी। ये जो लाइन वाले थे उसमें 1 2 और 3 सतह पेंटेड थी, तो 3 सतह जो है वो यहाँ पर लाइन वाले हो गए, 4 सतह वाले जो है वो यहाँ पर कॉर्नर वाले हो गए, और 2 सरफेस वाले जो है वो एरिया मतलब आपके सरफेस वाले हो गए। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 2 पीसेस हैं और यहाँ पर 3 पीसेस हैं, 3 दूनी 6 हो गया, या n में से 2 माइनस कर दूँ, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 आया, 5 में से 2 गया तो 3 आया, 3 दूनी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू हमें मिल रही थी जो कि यहाँ 4 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ny-2 इंटू nz-2, 4 में से 2 गया 2 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, ये आपके जो है 3 सरफेस पेंटेड है जो लाइन पर हो गए, और यहाँ पर 2 सरफेस, 1 सरफेस पेंटेड की कहानी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर 1 सरफेस पेंटेड की कहानी जो है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये n की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, इस कारण से। अगले प्रश्न पर है हमारे पास 2 सरफेस पेंटेड, हमने आंसर यहाँ पर 6 आ गया है। क्या अगला प्रश्न भी है इस पर, यस, एक और प्रश्न है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड। इसका आंसर आप लोग देंगे 3 सरफेस पेंटेड जो है वो कितना है, प्लीज बताइए। यहाँ पर 3 सरफेस पेंटेड कितनी होने वाली है। तो 3 सरफेस पेंटेड जैसा कि मैंने बोला वो कहाँ पर होगा, वो लाइन पर होगा, और लाइन भी कितनी है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ऐसी 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनें ऐसी हैं, इसमें से 4 लाइनें ऐसी हैं जिसमें n अलग है, और इसमें से 4 लाइनें ऐसी हैं जिसमें n अलग है। यहाँ पर ये जो 4 लाइनें हैं इसके लिए n, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि n का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 2 है, n का वैल्यू 2 नहीं 4 था, हम माइनस कर लेंगे फिर, और यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 5 है। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉर्नर वाले में जैसे ही हटाऊंगा n-2 कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और जैसे ही मैंने देखा कि ये 2 जब आया तो 2 पीसेस यहाँ पर हो गए, 2 पीसेस यहाँ पर हो गए। और ये जो लाइन है आपकी, ध्यान से देखिए, ये जो कॉर्नर की लाइन है और ये जो कॉर्नर की, ये जो हमारी लाइन है,
इन दोनों लाइन पर सेम पीसेज हैं, इन दोनों लाइन पर क्या है, सेम पीसेज हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लाइनें अलग से नहीं लूँगा, मुझे यहाँ पर मैनुअली ही काम करना पड़ेगा। मुझे जैसे ही देखा कि ये 2 लाइन पर सेम पीस आ रहे हैं, इधर भी 2 लाइन पर सेम आएंगे, ये 2 लाइन जो है इस पर भी सेम पीस मिलने, उधर भी सेम मिलना है, तो मैं काउंट कर सकता हूँ 2 पीस इधर, 2 पीस इधर, 4 हो गया, 3 और 3 इधर हो गया, 6 हो गया, और 6 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल अनुराग जी, आप गलत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 10 ही आंसर सही है। यहाँ पर 1 2 3, ये तो रब हो गया, 1 2 3 इधर है, 3 पीछे हैं, 6, 2 इधर है और 2 इधर है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि n की वैल्यू जो 1 आ गई है ना, उस कारण से यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट एक आइडिया कि एग्जैक्टली किस जगह पर 2 फेस पेंटेड या 3 फेस पेंटेड या 4 फेस या 4 सरफेस पेंटेड आपको पीसेस मिलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सो आंसर कहाँ गया हमारा, अगला प्रश्न जो था यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। और हाउ मेनी क्यूब्स है 1 सरफेस पेंटेड, तो ध्यान से देखिए 1 सरफेस पेंटेड का आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या 1 सरफेस पेंटेड यहाँ पर होंगे। भाई हमने देखा 4 सरफेस पेंटेड थे, 3 सरफेस पेंटेड थे, 2 सरफेस पेंटेड है, यहाँ पर 1 सरफेस पेंटेड एक भी पीस नहीं है, और एक भी नहीं है, तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा। यस, आंसर जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस, कलरलेस भी यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, कलरलेस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर इस प्रश्न में जो है मैं वापस से एक बार बता देता हूं, जब ये n का वैल्यू 1 आ गया तो हमें सारी चीजें मैनुअली काउंट करनी पड़ी। बस इस पॉइंट पर ये याद हमें रखना है कि यहाँ पर 4 सरफेस, 3 सरफेस और 2 सरफेस पेंटेड हमारे पास अवेलेबल थे, जिसमें से जो 2 सरफेस थे वो कहाँ पर थे, वो हमारे सरफेस पर थे। 3 सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे लाइंस पर थे, और 4 सरफेस वाले जो थे वो हमारे कहाँ थे, वो कॉर्नर पे थे। और 1 सरफेस और 0 सरफेस जो है वहाँ पर आंसर हमारा टोटली 1 सरफेस और 0 सरफेस पे जो आंसर था वो हमारा क्या था, 0 था। इस पॉइंट को हमें यहाँ पर याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप चाहें तो। यहाँ पर हमारे पास जो था 3 12 15 है, 3 12 और 15 है। हमने यहाँ पर देखा कि जब मैं इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको जब मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका 15 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। और क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है पीस जो बनाए हैं वो 3-3 सेंटीमीटर के बनाए हैं, तो मैंने कट किया कि यहाँ पर एक ही पीस आएगा, इस पर यहाँ पर 4 पीस आएंगे और यहाँ पर 5 आएंगे। तो यहाँ पर एक ही पीस आएगा, एक ही पीस आएगा, तो कट मुझे इस पर नहीं मारना है। जहाँ 4 पीस आएंगे वहाँ पर मुझे 3 कट मारने हैं, तो 1 2 और 3 कट मार दिए। जितने पीसेस होते हैं उससे एक कम कट मारते हैं हम। 5 पीसेस लाने हैं, मतलब हम 4 कट मारेंगे, 1 2 3 और 4 कट मार दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर 4 कट मारे तो उसके कारण देखो 1 2 3 4 5 पीसेस बन गए। अब ध्यान से देखिए, जो क्यूब की सतह ऊपर है, इस पीस की सतह जो ऊपर दिख रही है और यहाँ दिख रही है, तो इसी पीस की जो सतह है वो नीचे भी है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल लेयर है। इस कारण से सारे ही जो पीसेस हैं वो कलर उन पर गया ही गया है, ऐसा कोई भी पीस नहीं होगा जिस पर कलर ना गया हो। और मैक्सिमम हमने यहाँ पर क्या देखा, मैक्सिमम ये देखा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल जो है 1 2 3 और नीचे एक जो है, यहाँ पर टोटल 4 सरफेस पर क्या है, कलर हो रखा है, 4 सरफेस पर कलर हो रखा है। और ऐसे यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पर हमें मिलने वाले हैं पीसेस। और ऐसे यहाँ पर कितने हैं टोटल, अगर मैं बात करूँ तो कॉर्नर ही हमारे पास टोटल 4 हैं। तो आंसर क्या हो गया, 4 सरफेस पर पेंटेड 4 पीसेस हो गए। उसके बाद अगर हम देखें अगला, जो हम लाइन पर जाते हैं, तो लाइन पर इस पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 यहाँ पर, 4 5 6, क्योंकि कॉर्नर को तो छोड़ना ही है, 7 8 और ये 9 और 10 पीसेस ऐसे हैं जिनके कि कितनी सरफेस पेंटेड है, 1 2 और नीचे भी है, तो 3 सरफेस पेंटेड है। तो जब हम 3 सरफेस की बात करेंगे तो 3 सरफेस की अगर हम बात करें तो वो लाइंस पर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन या एज जो है वो 2 एज पर एक ही पीस अवेलेबल है। जब हम क्यूब वाले क्वेश्चन कर रहे थे उस पर एक एज पर एक ही क्यूब अवेलेबल होता था, अगले वाली एज पर कोई दूसरा पीस या क्यूब अवेलेबल होता था।
यहाँ पर ये दो एज पर एक सेम पीस अवेलेबल है, तो हमने क्या देखा, हमने इसको मैनुअली काउंट कर लिया कि यहाँ पर कॉर्नर हटाया तो n में से 2 हटाया, 5 में से 2 हटाया तो 3 आया, इधर 3 इधर 3, 6 हो गए। यहाँ पर n का वैल्यू 4 था, 4 में से 2 हटाया, इधर 2 आया, इधर 2 आया, 2 और 2 4 हो गए, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपका आंसर 10 हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो बीच में आपको नंबर दिख रहा है, जो बीच में यहाँ पर पीसेस दिख रहे हैं, उनकी एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे पेंटेड है, और ऐसा अगर है तो हमने क्या बोला कि दो सरफेस पेंटेड वाले जो हैं वो यहाँ पर सरफेस पर अवेलेबल हैं, और सरफेस पर जब अवेलेबल है, आंसर अगर हम काउंट करें तो 2 4 2 6, यहाँ पर 6 जो है वो फाइनल हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है। आई थिंक नितेश जी आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर जब क्यूब वाला केस आ जाता है और जिसमें यहाँ पर n का वैल्यू जो है, इधर n का वैल्यू 1 आ गया था, यहाँ n का वैल्यू 4 आ गया था, और यहाँ n का वैल्यू कितना था, 5 था, और n का वैल्यू ये जो 1 था, इसके कारण ही सारी प्रॉब्लम आई थी। अगर n का वैल्यू 1 नहीं होता, n का वैल्यू अगर 2 होता, तो हमें यहाँ पर 8 अलग अलग कॉर्नर देखने को मिलते, फिर ये 4 सरफेस वाली कहानी नहीं बनती। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीसेस पूछे जाते हैं, जिसमें आप सिंपली क्या करते हो, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देते हो या ऊपर वॉल्यूम कर देते हो बड़े वाले पीस की, डिवाइड कर देते हो छोटे वाले पीस की वॉल्यूम से, आपको मिल जाता है कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं। या सिंपली आप n का वैल्यू पता लगा लीजिए। n का वैल्यू हमने कैसे पता लगाया, बड़े वाले क्यूब की जो सतह है उसको आप डिवाइड कर दीजिए जो आपके छोटे वाले क्यूब का जो साइज़ है, उससे आपको ये पता लग जाता है कि उस सतह पर कितने पीसेस आ रहे हैं। और वो n का ही यूज़ हमने किया था, और n का यूज़ करके हमने फॉर्मूला बनाया था कि भाई 3 सरफेस पेंटेड कॉर्नर वाले होते हैं, 2 सरफेस पेंटेड वाले हमने देखा कि वो लाइन पर या एज पर होते हैं, और एज पर होते हैं तो एज पर कॉर्नर को छोड़ के बचते हैं n-2 पीसेस। n-2 जो है कितनी ऐसी होती हैं, एजेस 12 होती हैं, तो n-2 इंटू 12 हो जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे जो है 1 सरफेस पेंटेड मतलब वो सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर मतलब एरिया से रिलेटेड है, एरिया मतलब n को मैंने अगेन दोनों तरफ से एक एक लाइन हटा दी, n-2 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 का स्क्वायर किया, और ऐसी 6 सतह होती हैं तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हो गया। और जीरो सरफेस पर जब हम जाते हैं तो चारों तरफ से, मतलब पूरी 4 तो नहीं 6 तरफ हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे सब जगह की लेयर हम हटा देते हैं, तो अब डायमेंशन क्या बचता है, n की जगह n-2 n-2 और n-2, तो वॉल्यूम जो है n-2 का होल क्यूब हो जाता है, और वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और कहीं डाउट भी नहीं बनना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट बनता है आप कमेंट में डाल सकते हैं क्वेश्चन, मैं कमेंट में क्वेश्चन देख के उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए फिर अलविदा कहना बनता है आई थिंक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।